तुम्हारी जो हालत है एक प्रेशर कुकर की तरह हो गई है, एक ऐसे बर्तन की तरह जिसे नीचे से पूरी तरह आग दी जा रही है और ऊपर से उसे कस के ढक दिया गया है। एक तरफ तो ये समाज आपको हर चीज में कामुकता दे रहा है। आज कार की भी अगर कोई एड लाते हैं तो उसमें नंगी स्त्री जरूर चाहिए। एक कोलगेट की भी अगर एड लाते हैं तो उसमें वासना देनी ही देनी है। एक शेविंग क्रीम की भी एड लाते हैं तो उसमें तुम्हें वासना देनी ही देनी है। और दूसरी तरफ वही समाज तुम्हें तब रोक देता है जब तुम उस वासना को कहीं निकालना चाहते हो। एक तरफ तो कहता है कि तुम्हें चाहिए, तुम्हें चाहिए, तुम्हें देह चाहिए, तुम्हें स्त्री शरीर चाहिए, तुम्हें चाहिए ही चाहिए, तुम्हें पुरुष शरीर चाहिए। बार बार दिखाता है कि तुम्हें कुछ चाहिए और जब तुम उसकी मांग पूरी करने के लिए कोई कदम उठाते हो तब तुम्हें कहता है छी, गंदा लड़का, गंदा, बहुत गंदा, कामुकता। एक तरफ कहते हैं कि तंबाकू और शराब ये बहुत खराब चीज है और एक तरफ उन्हीं दारू के ठेकों को, उन दुकानों को लाइसेंस बनवा कर देते हैं। एक तरफ कहते हैं कि अश्लीलता बहुत गंदी चीज है, दूसरी तरफ हर चीज में तुम्हें वासना परोसते हैं। तो नीचे से तुम्हें आग दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, देते जा रहे हैं और दूसरी तरफ तुम्हें ऊपर से ढक भी दिया गया है और बीच में फंस जाते हो तुम। तुम्हें इन दोनों से ही बचना है। तुम्हें उनसे भी बचना है जो कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करो और तुम्हें बचना उनसे भी है जो तुम्हें हर चीज में वासना परोस रहे हैं। समाज तुम्हें कामुकता दे रहा है और हम लोग तुम्हें ऊपर से ढक्कन भी लगा रहे हैं, उनमें हम भी शामिल हैं। मैं सच्चाई को स्वीकार करता हूं। अगर मैं वीर्य से संबंधित तुम्हें कुछ बात बोलता हूं तो तुम इस वीडियो देखने के बाद समाज में जाओगे, यूट्यूब की वीडियो देखोगे या कहीं भी सोशल मीडिया पर लगोगे या बाहर जाओगे तो तब देखोगे कि तुम्हें हर तरफ तो आकर्षण दिया जा रहा है। देह का आकर्षण सबसे ज्यादा दिया जा रहा है, बाकी आकर्षण तो दिए जा रहे ही हैं। और आज तो ब्रह्मचर्य का भाषण देने वाले लोग ही तुम्हें अपने शरीर से चिपकाते हैं। फंस तुम गए हो, समाज तुम्हें पूरी तरीके से पका रहा है और वही समाज तुम्हें ऊपर से ढक भी रहा है। नीचे से तो हर एक वस्तु में वासना दे रहा है तुम्हें। ऐसी एक माचिस की तिल्ली तक दिखाओ जिसे वासना से ना जोड़ा जा रहा हो और दूसरी तरफ जब तुम उसी वासना को कहीं निकालना चाहते हो तब तुम्हारा शरीर जब देह मांगता है तब ये समाज बोल देता है कि छी छी, गंदा, गलत बात, अश्लील है, अश्लील है। तुम्हें इन दोनों से ही बचना है, जो कहते हैं कि अश्लील है और दूसरा उनसे जो तुम्हें हर चीज के साथ वासना दे रहे हैं। जानता हूँ ये वीडियो दोबारा बन रही है और मैं लगातार भी बोलूंगा इसके ऊपर क्योंकि कुछ नहीं होगा इन ब्रह्मचर्य से, क्योंकि ब्रह्मचर्य का मतलब तो तुम्हें सिर्फ वीर्य तक ही पता है। यहाँ वासना को मैं गलत नहीं बोल रहा, वासना गलत नहीं है, पर जो ये उबाल समाज दे रहा है, जो प्राकृतिक वासना को अप्राकृतिक बना रहा है वो गलत है। वो आग गलत है जो ये दे रहा है और वो ढक्कन भी गलत है जिसे ढक रहा है। उनमें से आप एक मुझे भी शामिल कर सकते हैं। अगर मैंने ऐसी बात की है पीछे तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि हाँ, गुनहगार मैं भी हूँ, क्योंकि हम जैसे लोगों ने ही तुमसे कहा है कि वीर्य रोको, वीर्य रोको, वीर्य रोको, वीर्य रोको। नीचे से आग समाज दे रहा है और ऊपर से उसी समाज में रहने वाले हम जैसे लोग तुमसे कह रहे हैं कि अपने ऊपर ढक्कन ढक लो ताकि वीर्य बाहर ना निकले। तो तुम अंदर से पक रहे हो, उबलते जा रहे हो, खोलते जा रहे हो और फिर तुम में घृणा पैदा होती है कि कहीं ना कहीं कमी मुझ में ही है, मैं ही गलत हूं, मुझसे ही कुछ नहीं होता, शायद कमियां मुझ में ही है। तुम्हें दोनों से बचना होगा। जो समाज तुम्हें कहता है कि ये अश्लीलता है, कामुकता है, तुम गलत हो, वो समाज तब नहीं कहता जब उसी कार की एडवर्टाइजमेंट कोई नग्न स्त्री करती है, तब ये समाज उसे पीता है, खाता है और बीच में फंस गए हो तुम। तुम्हें कुकर प्रेशर बना दिया गया है। तुम्हें दोनों से ही बचना होगा। आज कहीं भी YouTube पर कोई भी सोशल मीडिया, टीवी, बाहर बोर्ड लगे हो, मार्केट में कहीं भी दुकानों में कोई भी पोस्टर, कोई भी इमेज जिसमें तुम्हें कामुकता दी जाए जबकि वहां कुछ काम ना हो उसका, तो तभी सतर्क हो जाना। मनोरंजन की तरह मत लेना उसको। YouTube पर कहीं ऐड दिखे तो उसे मनोरंजन की तरह मत देखा करो। टीवी पर अगर ऐड दिखे तो उसे मनोरंजन की तरह मत देखा करो। वो मनोरंजन नहीं है, वही तो फंदा है। वो तो पंछी को डाला गया दाना है ताकि उसे फंसाया जा सके। एक कार से तुम्हें आकर्षण कैसे हो जाएगा? इसीलिए उस डोपामिन को रिलीज करने के लिए वहां नग्न स्त्री को खड़ा किया जाता है, क्योंकि अगर तुम्हारा डोपामिन एक पेन के लिए भी रिलीज हो गया तो तुम्हें वो पेन अच्छा लगने लगेगा। तुम्हें अच्छा फील करने के लिए, तुम्हारा डोपामिन रिलीज करने के लिए
आज हर एक छोटी से छोटी चीज के लिए वहाँ वासना परोसी जा रही है। लड़कियों को परफ्यूम दिखाए जाते हैं इसीलिए ताकि लड़के उनकी तरफ आकर्षित हो सके। लड़कियों की साबुन की ऐड दिखाई जाती है तो वहाँ लड़की नहाती है उस साबुन से, लेकिन उस लड़कियों की ऐड में भी एक बॉयफ्रेंड या एक बाहर का लड़का उस लड़की की तरफ आकर्षित हो रहा है। इस तरह की कामुकता दोनों को दिखाई जाती है। मैं सिर्फ पुरुष को ही नहीं कह रहा, स्त्री के जीवन में भी यही चल रहा है। तुम्हें हमसे भी बचना होगा जो कह रहे हैं कि वीर्य को रोको और शरीर को चमकाते रहो, तेज, ग्लो, चमत्कार, ताकत, बल, ये वगैरह वगैरह। तुम्हें हमसे भी बचना होगा जो ऊपर से ढक्कन लगा रहे हैं, और तुम्हें बचना उनसे भी होगा जो तुम्हें हर चीज में देह का, नग्नता का रस घोलकर पिला रहे हैं। तुम्हें इस बात पर ध्यान रखना है कि कोई भला कैसे तुम पर अधिकार जमा सकता है, कोई कैसे तुम्हें नैतिकता का पाठ पढ़ा सकता है, कोई तुम्हें आकर ऐसे ही वीडियो में कैसे बोल सकता है कि वीर्य को रोको, वीर्य को रोको। कोई कैसे बोल सकता है? उसका हक कैसे है कि वो तुम पर अपना अधिकार जमा सके? जो ये बोल रहा है वो खुद उस समय तुम्हें गलत पाठ पढ़ा रहा है, क्योंकि या तो उसने समाज को जाना नहीं, और अगर जानेगा तो उसे शायद काफी टाइम लगेगा। एक तरफ तो ऐड दिखाते हैं कि तंबाकू से और सिगरेट पीने से, धूम्रपान से फेफड़ों की यह हालत होती है, इस तरह का कैंसर होता है। दूसरी तरफ वही एक्टर, वही समाज, वही टीवी शो उनकी अमीरी के बल पर या हॉटनेस के बल पर हमें वही बीड़ी, गुटखा, सिगरेट खिलाते हैं। जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वही अच्छाई के बल पर तुम्हें कब वो रस घोल कर दे देता है तुम्हें ये तक नहीं पता चलता। तुम्हें दोनों से बचना होगा। पहला वो जो तुम समझाए कि ये गलत और गंदा है, दूसरा वो जो तुम्हें इसी कामुकता का रस वस्तुओं को बेचने के लिए तुम्हें घोल कर पिलाता है। और उसके बाद जब तुम्हारी ये सब होने के बाद, जब तुम पूरी तरीके से इनसे बाहर आ जाओ, जब तुम बेवजह कहीं ताको ना, तब जो वासना उठेगी वो प्राकृतिक होगी, वो सहज और निर्मल और सरल होगी। बार बार उस कुकर में आग दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। और बार बार आज यूट्यूब पर कितने चैनल बन चुके हैं जो वीर्य को रोको, वीर्य को रोको, वीर्य को रोको बखान बनाए जा रहे हैं। और समाज के तो क्या ही कहने। एक तरफ तो समाज खुद नग्नता को परोस रहा है, और दूसरी तरफ वही अगर पुरुष उस आग को बाहर निकालना चाहे तो उसे गंदा और अश्लील बता दिया जाता है। तुम बच्चे होते तो मैं कहता कि तुम्हारे हाथ में अभी कुछ नहीं है, लेकिन तुम बच्चे नहीं हो तो तुम अपनी वो सब चीज रोक सकते हो, उस जाल से निकल को उड़ सकते हो जो मैंने आपको बताई। एडवर्टाइजमेंट सिर्फ एडवर्टाइजमेंट नहीं होते, वो तो दाना होते हैं। आज समाज में एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसके पीछे कोई भी सेल्समैन ना बैठा हो। मैं वीडियो दे रहा हूं या कोई भी वीडियो दे रहा है तो उसके पीछे एक सेल्समैन बैठा है। पॉर्न स्टार वीडियो दे रही हैं तो उसके पीछे सेल्समैन बैठे हैं। कोई वस्तु की एड अगर बिक रही है तो उसके पीछे एक सेल्समैन बैठे हैं। एक क्या, वो खुद बैठे हैं। समाज की हर एक चीज अगर बिक रही है तो उसे ऐसे ही ग्रहण ना कर लेना चाहिए और ना ही उसे देखना चाहिए, क्योंकि हमारे वो काम की नहीं। अगर तुम्हें कुकर बनने से बचना है तो तुम्हें उन दोनों इंसानों से बचना होगा जो कहते हैं कि रोको, दबाओ, दमन करो, और दूसरा सबसे पहले उनसे जो तुम्हें परोस रहे हैं। बात बचने के लिए नहीं कह रहा, इस बात को ध्यान रखना। इसे कहते हैं कि दूर से समझ जाना कि उस पंछी ने देख लिया कि दाना मेरे जाल गिरने के लिए डाला जा रहा है। इसे कहते हैं बुद्धिमानी, शत्रु को पहचान लेना। इस वीडियो से अगर तुम अपना शत्रु पहचान चुके हो, समझ चुके हो कि हमें जाल में फंसाया कहां जा रहा था, तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर जरूर कीजिए, और जो भाई शेयर करते हैं उनका बहुत बहुत आभारी। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।